Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 1, its numerical problems, which is physical quantities and measurements. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न एकेडमी बाय अरूसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट उसको फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ 1.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। एज यू ऑल नो व्हाट आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जिनको हम बिफोर एस आई राइट करते हैं, तो हम गिवन क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस राइट करेंगे। इट्स ए पार्ट इज़ 5000 grams. Then in the next step you will split 1000 into 10 raised to power 3 and you all know 10 raised to power 3 जो है वो 1 किलो के इक्वल होता है। Then we will get our final answer which is 5 kg. इस B part is 2 और उसके साथ जो हैं डियर स्टूडेंट 6 ज़ीरोज़ हैं। आप 6 ज़ीरोज़ को अलग लिख सकते हैं। 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वॉट और 10 रेज टू पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है। देन यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज़ 2 मेगावाट। इस सी पार्ट इज़ 52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 kg। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें जो है 52 को जब आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इट विल बिकम 5.2 10 रेज टू पावर 1 और जो गिवन है 10 रेज टू पावर माइनस 10 और उसके साथ डियर स्टूडेंट्स किलो की जो वैल्यू है यू नो 1 किलो इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3। फिर आप इन सब वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 1 माइनस 10 plus 3, then you will get the final answer which is 10 raised to power minus 6 and 10 raised to power minus 6 is equal to 1 micro. Then you will get the final answer which is 5.2 micrograms. Its last part D is 225 10 raised to power minus 8 second. डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें जो है इसको इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जब लिखेंगे 225 को देन यू विल राइट 2.25 और जो पॉइंट जो है वो लास्ट से 2 वैल्यूज़ को क्रॉस करके क्योंकि आया है तो बनेगा 2.25 10 रेज टू पावर 2 and the given 10 raised to power minus 8 after solving 10 raised to power 2 minus 8 you will get 10 raised to power minus 6 and then you will get the final answer which is 2.25 microsecond. The second numerical problem 1.2 is how do the prefixes micro, nano and pico relate to each other. Dear students, इस क्वेश्चन में आपने इन तीनों प्रीफिक्सेस को आपस में रिलेट करना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। फर्स्टली वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द माइक्रो एंड द नैनो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप जो बड़े वाला जो प्रीफिक्सेस है उसको राइट करेंगे। माइक्रो और नैनो में से बड़े वाला प्रीफिक्सेस होता है नैनो which is 1 nano 10 raised to power minus 9. Then in the next step you will split minus 9 into 10 raised to power minus 3 and minus 6 और dear students जो 10 raised to power minus 6 है वो माइक्रो के इक्वल होता है। तो इससे हमें हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 pico. Now we will find the relation between the micro and the pico. We know 1 pico equal to 10 raised to power minus 12. In the next step, we will split 10 raised to power minus 12 into two parts, 10 raised to power minus 6 and 10 raised to power minus 6. And you all know 10 raised to power minus 6 जो है वो micro के equal होता है. Then you will get the final answer which is 1 pico equal to 10 raised to power minus 6 micro. Now we will find the last relation between the nano and the pico.
1 pico equal to 10 raised to power minus 12. Now we will split minus 12 into two parts, 10 raised to power minus 3 and 10 raised to power minus 9. We all know 10 raised to power minus 9 equal to nano. So we will get our final answer, which is 1 pico equal to 10 raised to power minus 3 nano. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने इन तीनों प्रीफिक्सेस का आपस में रिलेशन जो है वो शो कर दिया है कि 1 नैनो 10 रेज टू पावर माइनस 3 पीको के इक्वल होता है, 1 पीको 10 रेज टू पावर माइनस 6 माइक्रो के इक्वल होता है और 1 पीको जो है 10 रेज टू पावर माइनस 3 नैनो के इक्वल होता है. नाउ वी विल सॉल्व इट्स third question, which is 1.3. Your hair growth at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. Dear students, as the given data is growth rate is equal to 1 millimeter per day. डियर स्टूडेंट्स, आप 1 मिलीमीटर को ऊपर लिखा रहने देंगे और जो पर डे है वो डिवाइड को शो कर रहा है, तो आप लिखेंगे ओवर 1 डे. अब आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. 1 मिली जो है 10 रेज टू पावर माइनस 3 के इक्वल होता है और जो 1 डे है इसकी वैल्यू किस तरह आएगी. आपने 24 मल्टीप्लाई बाय 60 जब आप कराएंगे कैलकुलेटर पे, देन यू विल गेट द आंसर 8.64 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हैं अब हम नैनो यहाँ पे बनाएंगे. 1/8.64 थर्ड स्टेप में जो है ऐसे ही लिखा रहने देंगे और -3 और ऊपर जाके जो नीचे +4 है वो -4 हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे -3 और -4 को, देन यू विल गेट -7. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है इसका आंसर नैनोमीटर पर सेकेंड में बताना है. तो 1/8.64 को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 0.1157 और आपने इसको नैनो में कन्वर्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जो 0.1157 है, इसका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट्स को क्रॉस करके लिखना है. तो इस वजह से यहाँ पे आएगा 10 रेज टू पावर माइनस 2 और साथ आएगा 10 रेज टू पावर माइनस 7. डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -2 -7 बिकम्स इक्वल टू -9 एंड 10 raised to power minus 9 is always equal to 1 nano. Then we will get our final answer in the required form, which is 11.57 nanometer per second. डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं और इसके जो हैं 4 पार्ट्स गिवन है. रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपने जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. इट्स ए पार्ट इज़ 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 27. डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो 1168 है, सपोज़ करना है 8 के बाद पॉइंट 0 है, तो आपने 8 के बाद वाला पॉइंट जो है वो फर्स्ट वाले 1 से पहले लेके आना है. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बनेगा 1.168 10 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आया है और साथ में गिवन 10 रेज टू पावर माइनस 27. By solving -27 plus 3, then you will get 10 raised to power minus 24. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे, विच इज़ 32 10 रेज टू पावर 5. डियर स्टूडेंट्स, सपोज 32.0 लिखा हुआ है, तो आपने जो है 2 के बाद वाला जो पॉइंट है उसको 3 के बाद लेके आना है एंड ये जो है पॉइंट 1 वैल्यू को क्रॉस करके आ रहा है. तो यहाँ पे बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 10 रेज टू पावर 5. then you will get the final answer 1 plus 5 becomes equal to 10 raised to power 6. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका सी पार्ट देखेंगे, विच इज़ 725 10 raised to power minus 5 kg. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है
पॉइंट सपोज कर लेना है कि 725.0 है, तो आपने पॉइंट को 2 डिजिट्स क्रॉस करके लिखना है और यहाँ पे 10⁻²² आएगा बाय सॉल्विंग 10⁻²² -5। और जो किलो वाली वैल्यू है 10⁻³ जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 10⁻0 बनेगा विच विल बी इक्वल टू 1. So we will get our answer 7.25 grams. Now we will see its D part, which is 0.02 10 raised to power minus 8. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है ज़ीरो के बाद जो पॉइंट है उसको टू के बाद लेके आना है। तो यहाँ पे क्योंकि टू वैल्यूज़ को क्रॉस करके आ रहा है फ्रंट साइड से, तो यहाँ पे -2 आएगा और साथ -8 आएगा। बाय सॉल्विंग -2 -8 you will get -10. 2.0 10 raised to power -10. This is our final answer. डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं और राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने गिवन क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मींस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 6400 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट स्टेप देखें, सपोज़ यहाँ पे जो है वो जब आपके पास किसी भी क्वांटिटी में पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता, तो सपोज़ आपने कर लेना है कि वो पॉइंट ज़ीरो लास्ट के ऊपर है, तो आपने उस पॉइंट को उठा के 6 के बाद लेके आना है। क्योंकि वो पॉइंट 3 वैल्यूज़ को क्रॉस करके आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा 6.4 10 raised to power 3 किलोमीटर। नाउ वी विल सी इट्स बी पार्ट विच इज़ 3,80,000 किलोमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है पॉइंट को सपोज कर लेना है लास्ट पे है और ये 5 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा 3.8 10 raised to power 5 किलोमीटर। नाउ वी विल सी इट्स सी पार्ट विच इज़ 3 और आगे डियर स्टूडेंट्स 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो आपने सपोज कर लेना है इसके लास्ट पे पॉइंट पड़ा हुआ है। जब आपने लास्ट से फ्रंट पे पॉइंट लेके आना होता है तो आपके पास जो है पॉजिटिव पावर आती है, और क्योंकि ये पॉइंट 8 वैल्यूज़ को क्रॉस करके आ रहा है, देन यू विल गेट 3.0 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल सी इट्स डी पार्ट विच इज़ सेकेंड्स इन अ डे। 1 day is equal to 24 hours and you all know 24 के साथ हम 60 multiply by 60 करेंगे in order to convert it into the seconds, then you will get answer 8,6400 seconds. Suppose the point is at the last value and by crossing 4 digits you are placing this point and you will get the answer 8.64 10 raised to power 4 second. Now we will see 6 question which is 1.6 on closing the jaws of the vernier caliper. Zeros of the vernier scale is on the right of it main scale such that its fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find the zero error and the zero correction. So the given data is number of divisions of the वर्नियर स्केल की डियर स्टूडेंट्स 4 डिवीजन दी गई है और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की क्या होती है 0.01। तो हम ज़ीरो एरर किस तरह से फाइंड करेंगे, 4 को 0.01 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसका ज़ीरो करेक्शन भी फाइंड करना है और गिवन डाटा में बताया गया है कि ज़ीरो जो है वो राइट साइड ऑफ द वर्नियर स्केल आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। और जब भी हमने पॉजिटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन करनी हो तो साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। सो वी विल गेट आवर आंसर विच इज़ ज़ीरो करेक्शन इज़ इक्वल टू -0.04 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। अ स्क्रू गॉज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज़ 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल्स कितनी बताई गई हैं, इक्वल टू 50।
और जो पिच है वो 0.5 गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लीस्ट काउंट 5 फाइंड करना है। वी ऑल नो द लीस्ट काउंट फॉर्मूला ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू pitch of the screw gauge divided by number of circular scale division, as the pitch is 0.5 millimeter and the number of circular scale divisions are 50. By putting these values in the formula, we will get after calculation 0.01 millimeter, and we can also say that 0.01 millimeter is equal to 0.01 centimeter. डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने बताना है कि गिवन क्वांटिटीज़ में कितने जो गिवन है इनमें से कितनों में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो द आंसर बी एंड द सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो है, अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर बहुत ध्यान से सुने हों, पढ़े हों, अपनी बुक पे अगर आपने उनको देखा है और मेरे लेक्चर में सुना है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि जो बी है इसमें ज़ीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है। सो द बी has three significant figures and the C has also three significant figures. So B and C is correct. Now we will see 1.9. What are the significant figures in the following measurements? Given measurements, जो quantities आपको calculate की हुई measurements दी गई हैं, आपने इनमें बताना है कि कितने number of significant figures हैं। by reading the significant figure rules, अगर आप फर्स्ट वाले की वैल्यू देखें विच इज़ 1.009, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो टू ज़ीरोज़ आ रहे हैं बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, so these are also significant. So the A part has four significant figures. In the B, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, और जो 5 के बाद ज़ीरो आ रहा है इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। सो द बी हैज़ थ्री significant figures. Its C part is 1.66 10 raised to power minus 27 166. These three non-zero values are also significant. So we can say that C part has three number of significant figures. Now we will see its D part, which is 2001. Two zeros are coming between the two significant figures, so these are also significant. So we can say that D has four number of significant figures. Now we will see the last numerical of the chapter number 1, which is a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to the reasonable number of significant figures. Dear students, given data में देखें length given है और width given है, और हमने कैलकुलेट करना है एरिया। वी ऑल नो area is equal to length multiplied by width. By putting the given values in the formula, we will get the answer 36.18 centimeter square. डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका आंसर जो है वो रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में देना है। तो जो इसके रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पॉइंट से पहले वाले टू डिजिट्स हैं। सो द गिवन एरिया हैज़ द starting two values before the point are significant, so our answer is area is equal to 36 centimeter square. Dear students, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do like, share, comment.
and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.